और यीशु मसीह से प्रार्थना करो। यूसुफ के पास कुछ नहीं था, माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं थे, सब छोड़ दिया उन्होंने, सबने घर से निकाल दिया, लेकिन मारा पीटा छोड़ दिया। लेकिन वहां से जब आया, लेकिन प्रार्थना करने का बंदा था और अपने दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को अपने अंदर रखता था। जब मैं चलता हूं घर से, मैं बोलता हूं बेस्ट फ्रेंड मेरे अंदर होकर चलना, मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह है। और जब वो मेरे साथ चलता अंदर तो मुझे परवाह नहीं है किसी बात की। आपको बता रहा हूं कि एक बार ऐसा ही हो गया मेरे साथ, मैं यहां से चल गया और जी पर्स घर भूल गया, सारे पैसे घर भूल गया, और जी मैं जाकर होटल में बैठ गया। मैंने कहा, वो आज से 7 साल पुरानी बात है, और जब मैं बैठ गया तो मैंने कहा परमेश्वर, और खा भी लिया और होटल में भी बैठ गया और दोस्तों के साथ खा भी लिया। और लेकिन उसी समय जब पैसे नहीं थे तो वो उसी समय मैंने कहा यार पैसे तो है नहीं, अब किसको करें, और फोन भी मेरा घर रह गया, सब कुछ। लेकिन उसी समय मैंने एक प्रार्थना की और मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा और वो कह रहा कि मैं बिल देता हूं। इसका मतलब क्या? एंजल भेजता है परमेश्वर, आपकी प्रॉब्लम्स को आज पवित्र आत्मा दूर करने वाला है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आपको बोने वाला बनना है अपनी लाइफ में, प्रार्थना में बुद्धि मांगना और पवित्रताई में चलना, और कहना कि परमेश्वर के मैं बोने वाला बनूं, तेरे राज्य में बोने वाला बनूं और सेविंग करने वाला बनूं। अगर ये गुण आपके अंदर हैं, परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं कि आज आपको मिराइकल मनी की पावर दिखाने वाला है, मिराइकल मनी की शक्ति देखने वाले हो आप। आपने अभी यीशु की शक्ति नहीं देखी भाई साहब। मैं कह रहा हूं ये 5 सीक्रेट अपने अंदर डाल लो कि आपको आज से मिराइकल मनी की शक्ति परमेश्वर दिखाएगा। आज के बाद 3 महीने के बाद आप रिच हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं बेशक लॉकडाउन हो, आर्थिक तंगी हो, लेकिन परमेश्वर एक कग्गा आपके लिए भी भेजने वाला है, ब्रेड देकर आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप चाहे कहीं पर भी बैठे हो, एलिया ऐसी गुफा में बैठा था, अकाल पड़ गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कग्गे को भेजा इंतजाम करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये मिराइकल पावर आज आप थोड़े दिन के अंदर देखोगे। 7 दिन के अंदर, कुछ लोग 21 दिन के अंदर, कुछ लोग 3 महीने के अंदर कह रहे उस कग्गे को देखने वाले हैं। एंजल भेज रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, और आपकी आशीषें खोल रहा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि विधवा औरत क्या कर रही थी, वो दान नहीं दे रही थी। विधवा औरत दान नहीं दे रही थी। कई बार परमेश्वर जो है लोगों को सिखाता है, और वो बोल रही थी, कह रही नहीं मेरे पास तो बच्चे हैं और ये हमारे पास आटा है, और रोटी नहीं दे रही थी एलिया को। लेकिन उसी समय एलिया ने उसको सिखाया, उसने कहा दे, कह रहा तो तेरे को देगा परमेश्वर। उसको सिखाया दे तो और देगा परमेश्वर, तेरे को दोगे दिया जाएगा। कह रहा परमेश्वर का वायदा है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, धन से इतने चिपके हुए हैं और प्रेम करते हैं, इसलिए कह रहा कि वो कह रहा था छोड़ इसको, कह रहा लेकिन नहीं। एलिया ने कहा मेरी बात सुन ले। एलिया ने उसको प्यार से समझाया होगा, कहा होगा कि अगर तू मुझे दे देगी, अगर तू मुझे ये आटा, ये चावल, ये जो मुझे खाने की ये रोटी मेरे को बनाकर दे देगी, तो परमेश्वर तुझे डबल देगा। डबल देने वाला परमेश्वर है। और उसने उसकी बात को मान लिया, और उसके बाद कहता उसके घर में आशीष आना स्टार्ट होगी। मैं कह रहा हूं कि यहां पर विधवा औरत भी 2 दमड़ी, कह रहा है कि उसने पूरा दमड़ी डाल दिया और परमेश्वर ने उसको आशीष दे दिया। एक व्यक्ति था यूएसए के अंदर, में बता रहा हूं किसी की गवाही, कि एक लड़का पंजाब से यूएसए के अंदर गया और उसको काफी दिन पीआर नहीं मिला, और वो चर्च में बैठा और प्रार्थना कर रहा था, बोल रहा था परमेश्वर मुझे पीआर करवा दे। और इसी समय उसको नोटिस आ रहे थे बार बार कि तुझे भाई कोर्ट में आना पड़ेगा और तुझे यहां से निकाल देंगे थोड़े दिन के बाद। तो उसी समय बड़ा तकलीफ में आ गया और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, चर्च में बैठ के बोल रहा है परमेश्वर मेरी हेल्प कर, प्लीज मेरी हेल्प करो। और उसी समय परमेश्वर को कह रहा परमेश्वर जो तू कहेगा मैं करूंगा, जो तू कहेगा मैं करूंगा। प्रार्थना कर रहा है, जो तू कहेगा मैं करूंगा, तू मेरे लिए मदद कर बस आज। और उसी समय परमेश्वर ने कहा ऐसे कर, जितने तेरी जेब में है सब के सब डाल दे आज दान में। जब दान लेने के लिए आए चर्च के अंदर, तो उसी समय उसको कहा जितने तेरी जेब में है सब डाल दे। और उसी समय क्या कर रहा था, उसी समय डर गया, कहता है परमेश्वर कह रहा है ये तू नहीं है, ये तो शैतान लग रहा है मेरे को। और उसी समय परमेश्वर ने कहा अच्छा, कह रहा तुम्हें तुझे शैतान लग रहा। और फिर बैठ गया, कहता नहीं कहता ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से। फिर मांगता हूं, फिर कह रहा परमेश्वर प्रभु तू मेरे लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ कर, जो तू कहेगा मैं करूंगा, जो तू कहेगा मैं करूंगा, मेरी पीआर दिला दे, पीआर दिला दे। परमेश्वर ने कहा जो कुछ, फिर उसके कान में आवाज आई, जो कुछ बेटे तेरे पर्स में है सब डाल दे। बोलता नहीं कहता ये शैतान की ओर से, तेरी ओर से नहीं है। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा मैं, परमेश्वर ने उसको वचन याद कराया। परमेश्वर ने कहा बात सुन, बाइबल में लिखा दोगे दिया जाएगा। कहता विश्वास कर, कहता है कहता पवित्र आत्मा जी, कहता और बार बार उसके साथ बातें हो रही हैं और विश्वास नहीं हो रहा उसको। परमेश्वर ने कहा बात सुन, कहता वचन में लिखा दोगे दिया जाएगा। कहता अगर तू डालेगा, कहता मैं तेरा काम करने वाला हूं आज रात। तो उसी समय उसको विश्वास नहीं था, लेकिन उसने फिर भी पर्स निकाला और बोलता है, कहता अच्छा, कहता है परमेश्वर ठीक है, कहता है कि आप, और बोल रहा, पूछ रहा है, ऊपर देख रहा है और बोल रहा है, कहता है परमेश्वर पक्का आप मेरे वापस दे दोगे ना? अच्छा वापस दे दोगे ना? उसको विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, और वो कह रहा है कि परमेश्वर आप वापस दे दोगे ना? बाइबल कह रही है दोगे दिया जाएगा।
और पूछ रहा है परमेश्वर से, कह रहा है परमेश्वर वापस दे दोगे ना? पवित्र आत्मा ने कहा उसको, कहता है कि सुन, और उसको उसी समय डांट लगाया। बोलता है याद कर तेरे पड़ोसी ने तेरे 5,000 रुपए दे दिए अब तक। और उसी समय उसके होश ठिकाने आ गए। बोलता है, कहता हाँ हाँ, कहता प्रभु ये तो तू ही बोल रहा है, ये तो तू ही बोल रहा है। और उसने उसको डाला और थोड़े दिन के अंदर उसने पीआर को देखा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है धन देता है, लेकिन लोग उसको ठहरा नहीं पाते, वो रुकता नहीं है। लेकिन कैसे लोगों के घर रुकने वाला है? जो मैंने आज 5 सीक्रेट दिए, ऐसे लोगों के घर कह रहा है कि धन रुकने वाला है और आप ब्लेसिंग पाने वाले हैं। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरी लाइफ में आज मिराकल मनी कर दे, मुझे वो शक्ति दिखा दे। आज पवित्र आत्मा जी ऐसे लोगों के घर में से वो दुख जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिन्होंने इस बात को सीखा कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करने वाला बनूंगा और मैं बुद्धि मांगने वाला बनूंगा। आज इसी समय कहो परमेश्वर को कि प्रभु जी मैं बुद्धि मांगूंगा, मैं इसी समय परमेश्वर पवित्रताई में चलूंगा, मैं इसी समय सेविंग किया करूंगा परमेश्वर, तेरे लिए भी और अपने लिए भी सेविंग किया करूंगा परमेश्वर, और मैं बीज बोया करूंगा, गरीबों की हेल्प किया करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप ऐसा काम करेंगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात मिराकल पावर, मिराकल शक्ति आप देखने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर यूसुफ की तरह अगर आप भी मनी सेव करते हैं, जैसे यूसुफ ने देखो 7 साल कह रहा है उसको एक ड्रीम आया और उसने क्या किया, उसने पहले से अकाल के लिए गेहूं को सेव करना शुरू कर दिया। कहता है कि और उसी समय मिस्र में रहकर उसने जब गेहूं की सेविंग करना शुरू किया और पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में भी कोई बच्चे, पत्नी या परिवार के लोग सेविंग करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आप रिच होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय आदम के पास देखो क्या था, आदम को परमेश्वर ने कहा कि तेरे साथ कह रहा है कि एक पत्नी, कह रहा मेल खाने वाली पत्नी दूंगा मैं तुझे। इसका मतलब कि अगर आपके साथ आपके घर में अगर मेल खाने वाली पत्नी नहीं है तो आपकी सेविंग कभी नहीं हो सकती। वो सारा दिन कहेगी मेरे को 5 रुपए दे दो, मेरे को 10 दे दो, मेरे को वहां भी जाना है, आज वो लेना है, आज वो लेना है, फलाना। आपको पता ही है पत्नियों के चचोचले नहीं है ना आपको पता ही है कि औरतें क्या करती हैं, आज मुझे सोने की चैन लेनी, आज मुझे वो, आज फलाना लेना, आज मुझे ये लेना है, वो लेना। उनका खत्म ही नहीं होता भाई साहब, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों के लिए लड़ते फिरते हैं, पत्नियों के साथ झगड़ा करते हैं। एक बार जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरी पत्नी को किसी ने बहका दिया और कहा, बोलते कह रहे जी चलो चलो मार्केट में चलते हैं और अपने पति से पैसे ले लो। और वो मुझे कहती 2000 दे दो। मैंने कहा 2000, और मेरी सैलरी उस समय 2000 थी। मैंने कहा 2000, मैंने कहा अगर तू 2000 ले जाएगी फिर, मैंने कहा मेरा क्या होगा। तो उसी समय बोलते कह रहे नहीं नहीं 2000 दे दो। मैंने कहा अच्छा। और उसी समय मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा एक बार तो मैंने इसको डांटू, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे रोक दिया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तू इसको 2000 दे दे। मैंने कहा अच्छा। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा प्रार्थना करके दे, और मैंने उन दोनों को खड़ा किया। मैंने कहा अच्छा रुको, मेरे 2000 लेके जा रहे हो लेकिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने उन दोनों के लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर ये जहां भी जाए, इनकी दुकान में, घर में, बिजनेस में, जहां भी ये जाए, कुछ भी करने के लिए बरकत आ जाए। और उसी समय जब ये गए, उनको कोई भी चीज पसंद नहीं आई, वापिस आए और खाली हाथ आ रहे हैं। मैंने कहा ये खाली हाथ क्यों आए। बोलते कह रहे कि जी, कह रहे जहां गए जूती खरीदने गए, दुकानदार से लड़ाई होगी। कह रहे अरे कपड़ा खरीदने गए, साड़ी लेने गए, साड़ी वाले से लड़ाई होगी, सूट लेने गए, सूट वाले से लड़ाई होगी। कहती और दूसरी औरत बोली, कहती आपके पति ने प्रार्थना ही ऐसी कर दी, कह रहे हमें कोई काम ही नहीं हुआ। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं क्या कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वाले लोगों के घर में धन ठहरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको झगड़ा नहीं करना। ठहर जा, तू रोज मंदी नहीं है, ठहर जा। पिट रहे हो अपनी पत्नी को, मार रहे हैं, ठहर जा तू, है किथे चली है, रोज गोलगप्पे खांदी है, रोज पैसे लेंदी है, रोज जाती है आवारागर्दी कर दिया। लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब। यीशु मसीह कह रहा है आदम, कह रहा है तेरे साथ मैं मेल खाने वाली पत्नी दूंगा। और पहले प्रार्थना नहीं करी, पहले लव मैरिज कर ली भाई साहब। अब कहां से मेल खाने वाली पत्नी मिलेगी, है। फिर वो कह रही है कि हाँ अब अशोक बेचारा, अब राजकुमार बेचारा, अब राजू बेचारा, अब अबलू डबलू टबलू सारे के सारे दुखी हैं, अब क्या करें। अब मेरी बात तो सुन रहे हो कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इन बातों को समझना है तो बाइबल कह रही है कि मेल खाने वाली पत्नी, इसका मतलब अगर पति पत्नी एक बात सलाह करने के नहीं हमें इस महीने में इतना राशन लेना है और इतना खर्चा करना है, तो इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं आज ही बरकत आने वाली है। चर्च ऐसे पत्नी, अगर ऐसे पति, ऐसे बच्चे आपके घर में हैं, मेल खाने वाले, आपस में सलाह करने वाले, एक विचार के चलने वाले, तो आपके घर में धन ठहरने वाला है और खुदा और देने वाला है। ऐसे लोगों को देता है खुदा धन, ऐसे लोगों को देता। कह रहा कि 5000 आ गया भाई साहब, 1 लाख भी आ गया। आज मैं देखता हूं बहुत सारे बिजनेसमैन को उनके घर में 1 लाख भी आता है और उनके घर में 1 लाख भी नहीं आता। तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर में क्यों नहीं देता? क्योंकि उनके घर में झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं। जहां लड़ाई झगड़े रहते हैं परमेश्वर वहां वास नहीं करता। इस बात के लिए समझना, इसलिए अपने आप को समझना है और प्रार्थना करने वाले बनना। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से पवित्र आत्मा हम तेरे वचनों पर चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर परमेश्वर ने विधवा को कहा, कह रहा कि तू
कर 10% दे, तू 2 दमड़ी डाल, तू दान डाल, मैं तेरे पैसे को डबल करूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने कहा दोगे दिया जाएगा। इसलिए कह रहा है कि अगर आपके अंदर ये मन है, देने वाला मन है, जब पति और पत्नी जब चर्च में बैठे होते हैं, पति जब में हाथ डालता है और पत्नी पीछे से ऐसे कर रही है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों दे रहा है साउंड के लिए पैसे, क्यों दे रहा है लाइव के लिए पैसे, और चुप, ये क्या कर रहा है, कुर्ता खींच रही होती है साइड में बैठे उसका। यहां पर यीशु मसीह ने कहा विधवा औरत को, बोलता है, कह रहा है कि दोगे दिया जाएगा। और उसी समय एलिया ने कहा दोगे दिया जाएगा। कहता है परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है, बैंक आपका पैसा डबल नहीं करेगा। यीशु मसीह कहे कि मैं तुम्हारा पैसा डबल करूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर कैरेक्टर देख रहा हूं कि शैतान बार बार रोज यीशु मसीह को ये बोल रहा है, कहता है लालची है, लालची है। मैं कह रहा हूं कि आप लालची है, लालची है, लेकिन यहां बाइबल बोलती है इफिसियों के 5:5 में कि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। जब आप दान देते हैं तब आप परमेश्वर को दिखाते हैं कि मैं लालची नहीं हूं। याद रखना, शैतान को दिखा रहे हो आप कि मैं लालची नहीं हूं। जब आप गरीबों की हेल्प करते हैं तो आप शैतान को दिखा रहे हैं कि मैं लालची नहीं हूं। याद रखना, जब आप अपने लिए सेविंग करते हैं तो आप लालची नहीं है। आपको आपकी सेविंग देखने के बाद परमेश्वर आपको और ज्यादा देने वाला है, क्योंकि कहता है कि ये संभाल सकते हैं मेरे पैसे को, ये संभाल सकते हैं मेरी अनॉइंटिंग को। अगर अनॉइंटिंग मिल रही है, अगर अभिषेक मिल रहा है, और अगर मैं उसको संभाल ना पाऊं, मैं गलत काम करूं, पवित्रताई में ना चलूं, तो क्या होगा? मैं इस बातों को समझा रहा हूं आपको कि लोग जब अभिषेक मांगते हैं, लोग जब धन मांगते हैं और पवित्रताई में नहीं चलते, उन लोगों के घर धन कभी नहीं आता। जो वैश्यावृत्ति में उड़ाते हैं, नशे में उड़ाते हैं, परमेश्वर उनको धन नहीं देता। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है, आपका एक फैसला, आपका एक डिसीजन कि परमेश्वर मैं यूसुफ की तरह चलूंगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि मैं यूसुफ हूं। आज यूसुफ बन जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन यूसुफ नाम के ना बनो। मेरा भी एक दोस्त है यूसुफ, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आप यूसुफ ना बनो। कह रहा है कि आप यूसुफ के कैरेक्टर को देखो। यूसुफ का कैरेक्टर जो है, उसका कैरेक्टर आपके अंदर अगर बस गया, मैं कह रहा हूं अगर ये 5 बातें उसकी अगर आपके अंदर बस गई, आज ही आपके बिजनेस खुलने वाले हैं चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आज ही आपका दुख जाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यीशु मसीह ने एक जगह धनी व्यक्ति को कहा, बोलता है, कह रहा कि तो वो कहता है कि प्रभु मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, उद्धार पाने के लिए क्या करूं, यीशु के दर्शन करने के लिए, परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए क्या करूं? आज लोगों का सवाल है। यीशु मसीह ने कहा, कह अपना धन गरीबों को डाल दे, और वो भाग गया, बंदा भाग गया वो। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि आपको बिलीव करना है। इसका मतलब कि लोग बोलते तो हैं, उनको बिलीव नहीं है जो दान नहीं डालते। जो लोग गरीबों की हेल्प नहीं करते, उनको बिलीव नहीं है परमेश्वर पर कि धन यहोवा की ओर से आता है। उसने कहा धन यहोवा की ओर से आता है। किसको देता है? कह रहा है जो ये 5 काम करते हैं, प्रेयर में बुद्धि मांगते हैं, और कह रहा है कि जो गरीबों की मदद करते, पवित्रताई में चलते, अपने लिए और खुदा के लिए सेविंग करते, दान बीज डालते, दशवान देते, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को कहता मैं परफेक्ट बनाने वाला हूं ये 7 दिन के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज अगर आपका बिजनेस परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होगा। अगर आज आपके बच्चे परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होंगे। अगर आज आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी हुई है, मैं कह रहा हूं आर्थिक तंगी है, लेकिन आपको इन बातों को समझना है कि मैंने ये बातें भी सिखाई आपको कि अगर आपको लगता है, कह रहा है कि आप फिजूल खर्ची में कह रहा है लग रहा है दिखावापन लग रहा है, किसी गमले में दिखावापन लग रहा है, लेकिन आप घर ले आए किसी काम का नहीं है, जब कह रहा है उसको मत खरीदो उस चीज को जिसमें दिखावापन लगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप सेविंग करा के अगर आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा हद से खर्च ना करें, जितनी आपकी सैलरी है उससे ज्यादा खर्च ना करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी पति पत्नी के साथ डिसाइड करो कि हमें इस महीने में क्या करना है, ये चीज हमें इस महीने में नहीं अगले महीने में लेनी है। परमेश्वर अपने आप को बरकत दे रहा है, कहता नए नए आइडिया लेकर आओ अपने प्लान में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। कह रहा जब आप ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर देख रहा है, कहता कि इनके अंदर कहता माइंड की बातें आ रही हैं, वहां लगाओ जहां पर कहता है कि प्रॉफिट हो आपको। लेकिन अगर नहीं पता लग रहा, हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से। और पवित्र आत्मा कह रहा है वो दुख नहीं मिलाने वाला। लेकिन लोगों के पास धन तो है, लूत के पास धन था लेकिन दुख आया, पत्नी मर गई बाद में। और यूदा इस्करियोती के पास धन था, खुद वो ऐसे घर में था, ऐसे मिनिस्टर के पास था जहां पैसा कभी कमी नहीं हो सकता, लेकिन बाद में क्या हो गया, सुसाइड, दुख आ गया। आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने वाली आत्मा अगर आपके अंदर है, तो मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि जैसे कह रहा फिरौन ने कह रहा खुद ढूंढा, कह रहा है कि कौन है, कहां पर है, कह रहा फटाफट बता यूसुफ कहां पर है, कहता यही बंदा हमें चाहिए। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के बाद 21 दिन के अंदर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के बच्चों के लिए जो प्रार्थना करने वाले लोग, मां बाप हैं। अगर आपके घर में प्रार्थना करने वाली पति पत्नी है, तो मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को कॉल आने वाली है, बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े बड़े फॉरेन के देशों से, कंट्रियों से फोन आने वाले हैं कि यही बच्चे चाहिए, यही बेस्ट बच्चे चाहिए मुझे। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके बड़ी बड़ी कंपनियों में लेकर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आप किसी की दुकान में काम करते हैं, हो सकता है
आप ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल से कहीं से भी देख रहे हो और आप कहीं जॉब करते हो, आप किसी घर में, किसी दुकान से मुझे बात कर रहे हो, या फिर आप कहीं से देख रहे हो, किसी के यहां पर काम कर रहे हो, लेकिन याद रखना कि आप जहां पर काम कर रहे हैं आज वो मालिक भी जान लेगा कि तुम्हारे कारण इस दुकान को परमेश्वर बढ़ाने वाला है, इस फैक्ट्री को बढ़ाने वाला है, इस बिजनेस को बढ़ाने वाला है, परमेश्वर जान लेगा, क्योंकि तुम प्रार्थना करने वाले बंदे हो। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि लेकिन तुम्हारे अंदर ये 5 गुण है, कहता तुम पवित्रताई से चलते हो और बुद्धि मांगते हो परमेश्वर से। अगर आज आप बुद्धि मांग रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो कि पवित्र आत्मा जी मुझे 5 सीक्रेट के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर तेरा, कि तूने मुझे प्रेयर करने में बुद्धि मांगना सिखाया परमेश्वर, तूने मुझे पवित्रताई में चलना सिखाया परमेश्वर, तूने मुझे गरीबों को दान देना सिखाया, आज तूने मुझे सच में बीज बोना सिखाया, सेविंग करना सिखाया, फिजूल खर्चे से बचाया परमेश्वर। आज तेरी समझदारी के लिए धन्यवाद। सच में परमेश्वर जैसे पतरस ने अपने बिजनेस को छोड़कर, पवित्र आत्मा जी मछली के बिजनेस को छोड़कर त्याग कर दिया और दान कर दिया, अपनी लाइफ को सेव किया यीशु मसीह के पास आकर। मेरे पिता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, ये सच में अगर जो तुझे तेरा नाम ले रहे हैं मेरे पिता, ये अपने लाइफ को सेव कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी। जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है मेरे प्रभु, इन्होंने धर्म नहीं बदला है परमेश्वर, इन्होंने पवित्र आत्मा जी अपनी आत्मा को सेव कर लिया है तेरे पास यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तू ऐसे लोगों की सेविंग को देख रहा है, तू ऐसे लोगों को देख रहा है इन्होंने, जिन्होंने अपने आत्मा को, अपने देह प्राण आत्मा को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को मेरे पिता परमेश्वर तेरे सामने समर्पण कर दिया है सेवा के लिए, जिन्होंने पवित्र आत्मा जी अपना मन परमेश्वर तुझे दे दिया है मेरे पिता परमेश्वर, उन्होंने अपनी आत्मा को सेव करवा लिया है पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं कि यही आत्मा स्वर्ग में मिलेंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में, और यही आत्मा, यही लोग बेस्ट होंगे इस धरती पर यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो इस समय पवित्र आत्मा जी हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज से इनके बच्चे 7 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 3 महीने के अंदर मेरे परमेश्वर कि इनके बच्चे सबसे बेस्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका बिजनेस बेस्ट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनकी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से बोलो कि मैं यूसुफ की तरह, ऐसे लोगों के घर खुदा मिराइकल, बोलो आज से मैं यूसुफ की तरह चलूंगा, मैं आज से इसी समय पवित्र आत्मा जी पवित्रताई में चलूंगा, बुद्धि मांगूंगा परमेश्वर और प्रार्थना करने वाला बनूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के घर पवित्र आत्मा तू अपनी मिराइकल पावर को दिखा दे मेरे परमेश्वर, ये मिराइकल शक्ति को देखने पाए अपने बिजनेस में आज रात के बाद मेरे पिता, इनका बिजनेस बढ़ने पाए, इनकी जॉब बढ़ने पाए, इनके घर में पवित्र आत्मा 1 नहीं 2-2 4-4 कमाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय क्योंकि तेरे वचन में लिखा है धन यहोवा की ओर से आता है, जाओ एंजल, यहोवा की ओर से मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जाओ इसी समय जो वचन को सुन रहे हैं, जो कलाम को जिन्होंने सुना है, आज के बाद इनके दिमाग में अगर इन्होंने अपने माइंड को चौड़ा कर लिया है कि जैसा प्रॉफिट ने कहा हम वैसा करेंगे, जैसा बाइबल बोल रही है वैसा करेंगे, जिन्होंने अगर आप माइंड को चौड़ा कर लिया है पवित्र आत्मा जी आज तो इनके बिजनेस को चौड़ा कर दे यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे दे और इसी समय खोल दे इनकी आशीषों को, ये मिराइकल शक्ति को देखने पाए अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने घर में, अपनी पढ़ाई में। और इसी समय आज से एक नई बुद्धि ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, आज अगर कोई आर्थिक तंगी में है इसी समय वो तंगी जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज वो शराब खत्म हो जाए, बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय जो बार बार इनको रोक रहा है, ओ जो इनके घर में पैसा नहीं आने दे रहा, जो इनके घर में प्रॉब्लम्स कर रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर एक बड़ा अभिषेक इनकी लाइफ में आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करा, बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रभु जी आज इसी समय पवित्र आत्मा इनके घर में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए। अगर इनका पति शराब में पैसे उड़ा रहा है इसी समय गंदी आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय वो खर्चालूपन की आत्मा इनकी जीवन से निकले, अपने हाथों को उठाओ और कहो इसी समय खर्चालूपन की आत्मा मेरी लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय जिन चीजों में इनको दिखावापन लग रहा है मेरे प्रभु इनके ऊपर कंट्रोल कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। सच में परमेश्वर अगर ये एक जूता लेने के लिए जाते हैं 4 जोड़ी जूते खरीद कर लाते हैं, परमेश्वर आज इनको सेविंग करना सिखा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से पवित्र आत्मा जी इनको मन को खोल परमेश्वर, ताकि ये जान ले कि परमेश्वर के राज्य में बीज बोने वाले को परमेश्वर डबल
डबल डबल करता ही करता है परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी, जब यूसुफ ने फैसला लिया, जब पतरस ने फैसला लिया और परमेश्वर तूने उसको मिरेकल शक्ति दिखाया मेरे पिता, उसने कहा कि परमेश्वर कि मैं अपने बिजनेस को छोड़ रहा हूं तेरे लिए। और परमेश्वर सच में उसने बिजनेस में इतना पैसा नहीं कमाया जितना पवित्र आत्मा जी उसने एक रात में मिरेकल शक्ति को देखा, मछली के पेट में और सोने के सिक्के को देखा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, अगर ये बोने का मन है इनका, तो पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर वो मिरेकल पावर दिखा, वो मिरेकल शक्ति दिखा कि एक सच में कंपनी का मालिक इसी समय फोन करे इनके बच्चों को जॉब दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो इस समय जिसके पास जॉब नहीं है, पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, पवित्र आत्मा जो कहीं से भी देख रहा है मेरे पिता, अगर इन्होंने 5 सीक्रेट अपने अंदर पैदा कर लिए हैं, अपने दिमाग में डाल लिए, मेरे पिता परमेश्वर तू स्वर्ग से उन एंजल को भेज दे। जाओ एंजल, धन यहोवा की ओर से आता है, जॉब भी यहोवा की ओर से आती है, घर भी यहोवा की ओर से आता है, बच्चे भी यहोवा की ओर से आते हैं, बड़ी आशीषें भी यहोवा की ओर से आज से ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु जिसके पास जॉब नहीं है, जॉब आए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो दो पति पत्नी एक मन के नहीं हो पा रहे हैं, मेरे पिता इसी समय एक मन के कर दे, प्लस कर दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिसके पास मकान लेने के लिए पैसे नहीं है, परमेश्वर स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, आज मिराकल मनी कर दे पवित्र आत्मा जी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ राचार रबा सना यो बरे रे 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 रे। अभी अपने हाथों को उठाओ और आज आप एक बड़ी मिराकल मनी को देखोगे। आज इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी आज हम तेरे वचनों पर चलेंगे, आज पवित्रताई में बने रहेंगे, बुद्धि मांगेंगे परमेश्वर। और इसी समय प्रभु आज सच में अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई पथरी है, कोई रसोली है, पवित्र आत्मा जी कोई भी प्रॉब्लम से जो उनका पैसा बार बार परमेश्वर नुकसान में जा रहा है, पवित्र आत्मा जो उनका पैसा बीमारियों में जा रहा है, परमेश्वर समस्याओं में जा रहा है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज इनका पैसा पवित्र आत्मा जी बीमारियों में ना जाए, वो दुख हटा दे परमेश्वर। क्योंकि तेरा कलाम बोलता है, तेरा वचन बोलता है परमेश्वर कि जो लोग मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर और इस वीडियो को जो शेयर कर रहे हैं प्रार्थना को, मेरे पिता अगर वो सुने पवित्र आत्मा उनके घर में भी बरकत आ जाए। और ये लोग आज से पवित्र आत्मा उनका आशीर्वाद देता हूं जो मेरे हाथ की तरफ इसी समय टच कर रहे हैं स्क्रीन पर, पवित्र आत्मा जी मैं आज इसी समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि इसी समय मेरे प्रभु पवित्र आत्मा जी जब ये किसी के घर में जाएं, जहां पर पैर रखें मेरे पिता उनके घर में भी आशीष आना स्टार्ट हो जाए, उनके बिजनेस भी खुल जाए, आज सफल हो जाए। जिसके लिए प्रार्थना करें मेरे पिता उसका काम खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिसके काम बंद पड़े हैं और मैं देख रहा हूं आत्मा बोल रहा है बहुत लोगों के काम खुल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आप मिराकल पावर को देखोगे। सच में मैं आत्मा को देखता हूं और सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं तेरी उपस्थिति में बैठना चाहता हूं परमेश्वर। और इसी समय आप सब अपने हाथों को उठाओ और हम कोर्स गाएंगे और देखो इसी समय परमेश्वर काम करेगा। मेरे हाथ की तरफ देखो और इसी समय आत्मा बातें कर रहा है। और अपने हाथों को उठाओ, अपने बैंक अकाउंट कॉपियों, अपनी जो भी कोई कार्ड्स जो भी कोई फोटो में आपके पास है उठा लो अपने हाथों में। और इसी समय परमेश्वर काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं किसी के शुक्राणु नहीं बन रहे और इसी समय आज की प्रेयर से आपको हीलिंग होगी। आज की प्रेयर से आपके घर से दुख जाता रहेगा क्योंकि बाइबल बोलती है धन यहोवा की ओर से आता और वो दुख नहीं मिलाता। आज वो दुख को भी भगाएगा अगर आज आप प्रार्थना करने वाले बंदे और प्रार्थना को रिसीव करने वाले, इस प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करने वाले बंदे हो, ना आशीषित होने वाले हो चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा जी जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो मुझे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से और इसी समय यूरोप से पवित्र आत्मा देख रहे हैं। इसी समय इटली, जर्मनी, फ्रांस और इसी समय बेल्जियम से पवित्र आत्मा, स्विट्जरलैंड से, नेपाल से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, इंडिया से जो देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी। इसी समय परमेश्वर जलंधर, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और दिल्ली से इसी समय परमेश्वर मैं इसी समय इनके नामों को, इनके शहरों को, इनके देशों को नाम लेकर ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर छुटकारा दे आज पवित्र आत्मा इनके घर से हर एक शैतानी ताकतें जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो उनके घर में धन बढ़ने नहीं दे रही, जो उनके पैसे का नुकसान कर रही है, निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जो बार बार इसी समय पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जिसको बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं परमेश्वर, जो लोग कोरोना से इसी समय डरे हुए, जो कोई खांसी जुकाम बुखार में डरे हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपके लिए बीमारी नहीं है ये। और मेरे हाथ की तरफ देखो, जिसको भी डर लग रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसको भी डर लग रहा है ये आपके लिए नहीं है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ राजा रबा सना योवरे रे 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 रे। परमेश्वर इनके बच्चों के ऊपर से ये डर का आत्मा चाहे आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कोई भाई है और बहुत डरा हुआ है अपनी फैमिली को देखकर,
आत्मा तुझसे बातें कर रहा है, मत डर, तुझे कोई बीमारी नहीं है, मत डर। खांसी जुकाम बुखार है लेकिन मत डर, कोई बड़ी बीमारी तुझे नहीं है। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी के शुक्राणु बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई आदमी है और उसके शुक्राणु नहीं बढ़ते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि कोई जादू टोना तेरे घर पर घूम रहा है, और मैं कोई तेरे हाथों पर तागे बंधे हुए देख रहा हूं, खोल दे उनको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय पवित्र आत्मा आपको उस शुक्राणु के शराब से हटा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।